अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो आप ये सुन रहे थे कि अमेरिका बनाम वेनेजुएला हो रहा है ना, लेकिन अब नहीं, अब अमेरिका बनाम रूस होगा। क्योंकि रूस के जैसी एक जहाज पर अमेरिका ने कब्जा किया तो रूस ने तुरंत कहा कि अब कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भेजो, और अगर वहां पर कुछ चक्कर पकड़ होता है तो ठोक कर आना वरना मत आना। लेकिन भाई साहब आइए देखते हैं कि आखिरकार अंटार्कटिका महासागर के अंदर ऐसा कौन सा युद्ध छिड़ गया है जो कि अब युद्ध नहीं बल्कि एक महायुद्ध का रूप ले सकता है। अब कोई और देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश आपस में घमासान की तरह युद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती आप देख सकते हो कितना बड़ा रूप ले सकती है। आखिरकार उस टाइम उस सागर में हुआ क्या था जब अमेरिका ने रूस के एक जहाज पर कब्जा कर लिया था? आखिरकार तब क्या हुआ था, किस तारीख हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे कब्जा किया? इसमें गलती किसकी थी, अमेरिका की थी कि रूस की थी? और रूस क्या करेगा? क्योंकि यार देखो 2019 के अंदर रूस ने तो खुद कह दिया था कि वेनेजुएला पर अगर कुछ होता है तो हम वहां पर अपना सैन्य मदद नहीं भेजेंगे। इस वजह से रूस बहुत ज्यादा मदद नहीं भेजा था वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि ये कुछ संधि साइन ऑन हो गए थे अमेरिका और रूस के बीच। लेकिन अगर अमेरिका डायरेक्टली रूस को ही टारगेट बना ले, रूस के ही जहाज को रोकने लगे, तब तो भाई साहब वो तो अपने जहाज को बचाने आएगा ही। अरे भाई साहब अब आप जब देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे आखिरकार क्या होने वाला है। देखने की कोशिश करोगे तो जब से ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, काराकास जो कि उसकी राजधानी है वेनेजुएला की, उस पर हमला किया और उसी के ही साथ साथ उसके राष्ट्रपति समेत उनकी पत्नी को उठवा लिया, तब से भाई साहब माहौल काफी ज्यादा अमेरिका के अंदर गर्म चल रहा है। और जान जाइए अमेरिका, आप सोच रहे होंगे कि बहुत तानाशाह बन जा रहा है ना, यार वो धीरे धीरे ना अपनी ही कब्र खोलना चालू कर दिया है। अपनी ही कब्र को इस तरीके से खोद रहा है ताकि वो उसमें खुद दफन हो सके। क्योंकि अब जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वैसे ही चाइना ताइवान के राष्ट्रपति को यानी कि ताइवान के लीडर को उठवा सकता है। ऐसे ही अब ये ट्रेंड चालू हो जाएगा, लोग दूसरे देश को मारेंगे नहीं बल्कि उसके राष्ट्रपति को उठवा लेंगे, और कभी मौका मिला तो ट्रंप को ही ठोक दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब दुनिया के अंदर नियम कानून नहीं बल्कि दादागिरी और तानाशाही चलना चालू हो गई है, और यही कभी भारी पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि एक गलती अमेरिका को अब कब ले बीतेगी अमेरिका को खुद नहीं पता। लेकिन जब यह चीज हुआ ना तो उसके बाद पूरे दुनिया के बड़े से बड़े नेता थे, वो सब सोचने लगे यार ये हो क्या रहा है, नियम कानून क्या भार लगाने चले गए, तेल लगाने चले गए? इस वजह से पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया देना चालू किया। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल तब हुआ ना जब रूस के एक जहाज को पकड़ लिया गया। अब जहाज वो कुछ इस तरीके से दिखता था, इस जहाज को थोड़ा पुराना जहाज माना जाता है, देखोगे आगे मोर्चा वोर्चा लगा है। लेकिन बहरहाल इस जहाज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यह जान जाइए ये जहाज कहां से कहां तक जा रहा था। देखो असल में जो अमेरिका है यानी कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने रूस के ऊपर ना प्रतिबंध लगाकर रखा है, सैमसंग मारकर रखा है काफी सारी चीजों का, और वेनेजुएला के ऊपर भी लगाकर रखा है। वेनेजुएला आप देख सकते हो यहां पर है। तो अब क्या है ना कि रूस वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन डायरेक्टली नहीं खरीदता था, असल में वो चोरी चुपके खरीदता था। मतलब ऐसा जहाज भेजता था जो जान ही ना पाए आदमी कि वो रूस का है। तो रूस ने, ऐसा कहा जाता है कि ईरान जो कि यहां पर है, ईरान से एक तो जहाज भेजा, जो जहाज अरेबियन सी से निकला और उसके बाद रेड सी के अंदर गया, फिर मेडिटेरियन सी के अंदर गया, फिर उसके बाद अंटार्कटिका सी के अंदर गया, फिर उसके बाद वेनेजुएला के पास जाता है और यहां से तेल लेता है, और तेल लेने के बाद ये वापस से निकलना चालू करता है। लेकिन उसी रूट से नहीं जाता बल्कि वो दूसरे रूट से जाने की कोशिश करता है ताकि वो रूस तक पहुंच सके। अब कब कहां क्या होता है, असल में 1 दिसंबर को ही, हाँ भाई साहब 1 दिसंबर को ही इसको ना देख लिया जाता है कि कोई जहाज यहां मेडिटेरियन सी से आ रहा है। फिर उसके बाद 17 दिसंबर को देख लिया जाता है कि ये जहाज जो आया वो वेनेजुएला के पास रुका और वेनेजुएला से कुछ भरवाया और उसके बाद लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद 1 जनवरी को इसे वापस से देख लिया जाता है यहाँ अंटार्कटिका सी के अंदर कि यहां से कोई जहाज जा रहा है और वेनेजुएला से कोई जहाज निकला है। फिर 7 जनवरी को ये जब यूनाइटेड किंगडम के पास पहुंचता है तो अमेरिका यहां से एक मैसेज भेजता है, देखो भाई तुम्हारे यहाँ जहाज जा रही है, उसका जांच पड़ताल करो, आखिर देखो वो जहाज है कौन सी। तो पता लगाया जाता है कि एक जहाज जिसके ऊपर रूस का झंडा बना हुआ है। अब इस जहाज का क्या नाम था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जान जाइए जहाज कैसे कैसे गया था और कहां पकड़ा गया। तो यहां पर यूके जाता है, उस जहाज को देखकर आता है और पता लगाता है अरे मोरे मारे, इस पर तो रूस का झंडा बना हुआ है और ये रूस का जहाज लग रहा है। तुरंत अमेरिका की सेना वहां पर आती है हेलीकॉप्टर से और मतलब फाइटर जेट भी लेकर जाती है और उसके ऊपर उतर जाती है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे उतरती है हेलीकॉप्टर से उस जहाज के ऊपर। फिर यहीं पर उस जहाज को पकड़ लिया जाता है 7 जनवरी को, और फिर उसके बाद पुतिन भाई साहब बौखला गए हैं और कहे हैं कि अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन ही भेजो उस जहाज को बचाने के लिए, और अगर कुछ चक्कर पकड़ होती है फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल किस तारीख को क्या हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। 1 दिसंबर को यहां पर यह पहुंचा था, मतलब 1 महीना पहले ही यह निकल चुका था, और नए साल के दिन आप देख सकते हो इसको एक बार देखा गया और 7 जनवरी को इसे पकड़ लिया गया।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा कांड हुआ था। कांड कहां कहां से हुआ, कहां कहां से जहाज आई, वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन बहरहाल बहरहाल ये जहाज कैसी थी जो कि ईरान से निकाली गई? देखो मैंने आपको बताया ना कि सैमसंग को लेकर कुछ बवाल चलता है, जिसकी वजह से चोरी चुपके भी खरीदा जाता है, तो दूसरी जहाज भेजी जाती है किसी दूसरे नाम से, ताकि जान ना पाए ये जहाज किसकी है। तो अब क्या है, ये जहाज जो है, इसी जहाज को लेकर पूरा पूरा बवाल मचा है। रशिया जो प्रेसिडेंट पुतिन साहब हैं, ये अब बौखला चुके हैं। असल में क्या रहे कि ये जो वेनेजुएला के पास तेल लेने गई थी हमारी शिप, अब उसके पास नौसैनिक शिप भेज दी गई है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी भेज दी जा चुकी है। किसे बचाने के लिए? इस ऑयल टैंकर को बचाने के लिए, मतलब ऑयल वाली शिप को बचाने के लिए। मतलब ये कह दिया जा चुका है कि जो शिप थी वो तेल लेने गई थी और तेल लेकर ये लौट ही रही थी, लेकिन बीच में इसे पकड़ लिया गया। ये शिप डिक्टो ऐसी दिखती थी और आप देख सकते हो ये शिप कैसी थी। लेकिन बहरहाल अब क्या है, बवाल कहां मचा? असल में जब ये शिप निकलना चालू की थी, मैंने आपको जब बताया कि ये जब शिप ईरान से निकली थी ना, तब इसका नाम बेला 1 था। हाँ जी हाँ, बेला 1 था। लेकिन जब ये वापस लौटने लगी तो इसी शिप का नाम मेरी नेरा रख दिया गया। तो मेरी नेरा जब इस शिप का नाम रख दिया गया तो आदमी सोचा कि यार यही शिप आ रही थी, तब तो इसका नाम बेला 1 था। लेकिन जैसे ये लौटने लगी तुरंत ही इसके ऊपर रूस का झंडा लगा दिया गया और फिर क्या किया गया कि इसका नाम मेरी नेरा रख दिया गया। असल में रूस का झंडा इसलिए लगाया गया क्योंकि अगर रूस का आप कहते हो कि रूस के जहाज है, तो भाई साहब अगर कोई भी देश आकर इस जहाज पर अटैक करने की सोचेगा ना, तो 10 बार तो उसकी चौंक लेगी। चौंक इसलिए लेगी कहां कि अगर उसके ऊपर अटैक कर दिया तो भाई साहब रूस छोड़ेगा नहीं। और रूस जानते ही वो कितना खतरनाक है। बहुत से लोग कहते हैं कि रूस यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। अरे भाई साहब वो खुद चाहता है कि ये युद्ध बहुत देर तक चले, क्योंकि जो रूस है ना, वो यूक्रेन पर धीरे धीरे कब्जा करना चाहता है। क्योंकि जिस पार्ट पर रूस अभी कब्जा कर रहा है ना, जान जाइए 40 से 50% के एरिया जो कब्जा किया है, वहां पर अगर रूस खोद खाद कर निकालेगा ना, तो यूक्रेन का आधे से ज्यादा, मतलब आधा कोयला और आधा मटेरियल और मिनरल वो आराम से वहीं से निकाल लेगा। इसी वजह से वो उसी पार्ट पर कब्जा कर रहा है जिस पार्ट पर सबसे ज्यादा अहम, वहां पर अर्थ रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं। और इसी वजह से वो युद्ध ज्यादा देर तक चला रहा है। खत्म करने को कब का कर सकता था। जैसे उधर से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया, वैसे रूस जेलेंस्की को उठवा सकता था और युद्ध खत्म करा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो जान रहे हैं उन लोग का पूरा आगे का क्या प्लान है, वो लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब इस जहाज को पकड़ लिया गया। अब इस जहाज को जब पकड़ा गया तो ट्रंप भड़क गया, लेकिन उनसे ज्यादा आपके पुतिन साहब भड़क गए। अब पुतिन साहब कहते हैं कि उस ऑयल को तुरंत छोड़ दो, अगर नहीं छोड़े तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि इस ऑयल टैंक को जहां पकड़ा गया है ना, वो ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे ये आइसलैंड से 300 माइल साउथ में था, मतलब उससे दूर ही था। लेकिन अब ये कहां पकड़ा जाता है और क्या बवाल हुआ। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए और आपको ये चलाने भी आना चाहिए, शार्ट क्या होता है। शार्ट का मतलब होता है सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर। ये कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको अगर आप ऐसे कहीं घुमा दोगे ना, तो ये चालू हो जाता है। इस शार्ट से लोकेशन पता लगाई जा सकती है। इस शार्ट से आप रडार के अंदर देख सकते हो कि आखिरकार जैसे गोल गोल होता है ना, उसमें दिखाता है कुछ आ रहा है। इस शार्ट से पता कर सकते हो कि आपसे कितनी दूरी पर कौन सा जहाज आ जाए, उसके बारे में डिटेल भी पता कर सकते हो। इसके कुछ नियम कानून होते हैं, चलाना थोड़ा आसान होता है। इस शार्ट के अंदर स्टैंड लगा रहता है। आप जो ये काला काला देख रहे हो ना, ये पूरा पूरा एक स्टैंड है। इस स्टैंड को आप खोल सकते हो। देखोगे मैंने इस स्टैंड को खोलकर ऐसे ऊपर की ओर किया है। ऊपर की ओर इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शार्ट तभी अच्छे से काम करता है कि अगर आप इसको जो पानी है उससे लगभग 1 मीटर 2 मीटर ऊंचाई पर रखोगे तो ये अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जो पानी की लहरें होती हैं उसकी वजह से इसके जो तरंगे होते हैं वो शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन आप देख सकते हो, ये मैंने वो ब्लैक खड़ा है, तो ये शार्ट ना शिप पर लगा रहता है और इसे आप ट्रांसपॉन्डर भी कह सकते हो, जो कि लोकेशन बताता है। अब ये जो शिप थी ना, इसने अपना शार्ट यानी कि ट्रांसपॉन्डर ही बंद कर दिया था और गलत लोकेशन दिखा रहा था, जिसकी वजह से जो अमेरिकन आर्मी थी उसको और ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी और वो सोच लिया कहीं ये लोग मतलब कुछ और ही तो नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर इस शिप के ऊपर कब्जा कर लिया गया। जब शिप के ऊपर कब्जा किया तो गया तो उसके बाद तुरंत ही रूस ने कहा भैया अब अपनी नौसेना उसे भेजो और उस शिप को कैसे भी करके बचा कर लाओ, क्योंकि उस शिप के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं क्या पता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि इसके अंदर जो क्रू मेंबर थे उन सबको पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल तक भी जा सकते हैं। मतलब अभी तक तो केवल वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति को उठवाकर जेल में डाला है, अब रूस के भी लोगों को जेल में डालना चाह रहा है। अब आप सोच सकते हो, मतलब इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई, अब रूस पक्का कुछ ना कुछ करेगा। और अगर वो आ गए इस युद्ध के मैदान में, तब भाई साहब बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो सकता है और इतना बड़ा होगा कि जान जाइए आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल आखिरकार जो अमेरिकन आर्मी थी वो यहां तक पहुंची कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन भाई साहब वो उतरी कैसे थी, उसकी वीडियो आप एक बार देख लीजिए। आपके सामने वीडियो है और ये देख सकते हो शिप और ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। वीडियो देखिए तब समझोगे अच्छे से। तो यहां पर देख सकते हो शिप के ऊपर अब हेलीकॉप्टर आ चुका है, वो भी अमेरिकी नौसेना या फिर अमेरिका की आर्मी। देख सकते हो यहां रोप एक ठो लगी है और उससे उतरना चालू किए। एक आदमी उतर चुका है, एक आर्मी वाला, दूसरा आर्मी वाला उतर रहा है। अब ऐसी करके कईयों आर्मी वाले उतरेंगे इस शिप पर और उसके बाद इस शिप को रुकवा दिया जाएगा और इस शिप पर कब्जा कर लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस शिप पर जितने भी लोग थे उनको पकड़कर कोर्ट में ले जाया जाएगा, वो भी अमेरिका के, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सब कुछ जांच पड़ताल करके पता लगाया जाएगा।
लेकिन लेकिन क्या ऐसा अमेरिका कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में अभी क्या कानूनी रूप से किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि सैनिक लोग हाथ में हथियार लेकर कैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और लोगों को बंदी बनाएंगे। अब ये आप देख सकते हो दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया होगा उन लोगों के, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे हुआ था। यहां पर अमेरिकी जो सेना है वो पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है और अब देख सकते हो हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ रहा है और ये अब रुक चुका है जहाज। तो टोटल कुछ इसी तरीके से कब्जा किया है रूस के जहाज पर अमेरिका ने। क्या अमेरिका ऐसा कर सकता था? अरे तो भाई साहब बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि जानते हो असल में जैसे जमीन पर और देश के अंदर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं ना, वैसे ही समुद्र में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे जो अमेरिका है ना, अमेरिका का जो बॉर्डर है वो समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर तक, याद रखिएगा 370 किलोमीटर तक ही माना जाता है कि अगर कोई देश है वो समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर अंदर तक वो अपना अधिकार जमा सकता है। जैसे कि मतलब उसमें कई सारे लेयर बनाए जाते हैं कि जो भारत है अगर देखोगे इधर से तो कुछ किलोमीटर तक वो अपना पूरा अधिकार रख सकता है, वहां तक हेलीकॉप्टर और प्लेन तक भी नहीं आने देगा। फिर कुछ दूरी तक वो अपना फिशिंग कर सकता है और कुछ दूरी तक गवर्नमेंट के अधिकार रहते हैं। तो पूरा ऑल ओवर मिला लोगे तो 370 किलोमीटर तक इतना एरिया होता है कि वहां तक आप अपना पूरा का पूरा एरिया पर जैसे अधिकार जमा सकते हो। लेकिन अगर 370 किलोमीटर के आप बाहर हो तो वो पूरे दुनिया का सागर माना जाता है, वहां कोई भी आ जाए किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो अभी शिप थी ना, ये शिप भाई साहब अमेरिका से 370 किलोमीटर का उससे बहुत ज्यादा दूर थी, लेकिन तब भी अमेरिका ने आकर यहां पर कैसे कब्जा कर लिया, ये भी नियम और कानून का उल्लंघन है। अभी आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नियम और कानून का उल्लंघन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही बन चुका है। मतलब जो नियम कानून खुद बनाता है दुनिया के अंदर, आज वही सबसे ज्यादा नियम कानून को तोड़ता हुआ पकड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि आपको कि ऐसी ही दादागिरी अमेरिका की अगर इस दुनिया में चलती रही तो कैसे यार इस दुनिया का बेड़ा पार होगा? देखते हैं आपका क्या कहना भाई साहब। बहुत दिक्कत होने वाली आगे चलकर अगर अमेरिका ऐसी ही दादागिरी करता रहा। अमेरिका अपने लिए तो कब्र खोद रहा है, लेकिन कई उसी के साथ कई औरों की कब्र खोद रहा है। क्या लगता है कि यहां पर जरूरी है रूस को कार्रवाई कराना या फिर डायरेक्ट ठोकना ही? देखते हैं आपका क्या कहना और आप क्या कहते हो। लेकिन ऐसी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हो आप, तो आपके लिए हमने